स्टोरी प्लेनेट। एक समय की बात है, मंगलपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम आत्माराम था। वो अपनी पत्नी माधवी और बेटी सोनू के साथ रहता था, जो बहुत ही समझदार तथा चतुर लड़की थी। आत्माराम बहुत ही मेहनती था। वो अपना काम दिल लगाकर करता था। उसने उसी गांव के एक साहूकार से कुछ पैसे लिए थे। पैसे समय पर नहीं लौटाने के कारण वह आत्माराम के घर आ धमका और उससे पैसे लौटाने को कहने लगा। अरे ओ भाग्यवान, खाना बन गया क्या? थोड़ी जल्दी लाना, बहुत जोर से भूख लगी। पापा आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। अरे तू बैठ, तेरी माँ खाना ला रही है। तू तो ये बता, तेरा आज दिन कैसा रहा? अच्छा रहा। स्कूल में 2 दिनों की छुट्टी है तो मैंने बच्चों को कुछ होमवर्क दिया है। कहाँ हो आत्माराम? बाहर निकलो। आत्माराम, मैंने तुम्हारी समय पर मदद की और तुम हो जो मुझसे धूर्तता कर रहे हो। मेरे पैसे वापस लौटाते हो या तुम्हारे घर को जब्त करके पैसे निकलवाऊं? साहूकार जी, मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे पैसे देने में देरी हो रही है। मैं कर भी क्या सकता हूँ, इस बार खेती अच्छी ही नहीं हुई। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आपके पैसे लौटा दूँ। तुम जैसों को मैं अच्छे से जानता हूँ। पैसे लेते वक्त तो अच्छे से बात करते हो और पैसे लेने के बाद गायब हो जाते हो। बातों बातों में ही साहूकार की नजर सोनू पर गई, जिसे देखकर वह उस पर मोहित हो गया। उसने उससे शादी करने की सोची और आत्माराम से कहने लगा, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी सारी उधारी और सूद माफ कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। आत्माराम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, शर्त? कैसी शर्त साहूकार जी? अगर तुम मेरी शादी अपनी बेटी से कराते हो तो मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ कर दूंगा। आत्माराम सोच में पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि साहूकार अच्छा आदमी नहीं है और सोनू उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकेगी। यह सोचकर उसने सोचने के लिए कुछ समय मांगा। इसके बारे में सोचने के लिए मुझे कुछ मोहलत चाहिए। हमें कुछ और समय दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। नहीं, मैं और समय नहीं दे सकता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें थाने का चक्कर लगवाऊंगा या फिर अभी के अभी मेरे पैसे वापस दो। आत्माराम, माधवी और सोनू किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी साहूकार एक सुझाव रखता है। मेरे पास एक तरकीब है आत्माराम, जिसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा है। मैं एक थैले में सफेद और एक काली पत्थर रख दूंगा। अगर सोनू ने काला पत्थर उठाया तो उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। और अगर उसने सफेद पत्थर उठाया तो सोनू को मुझसे शादी करने भी की आवश्यकता नहीं और मैं सारे पैसे भी माफ कर दूंगा। तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है आत्माराम। बोलो, तुम्हें मंजूर है? आत्माराम भारी मन से इस बात के लिए राजी हो गया। ठीक है, मुझे मंजूर है। साहूकार नीचे से 2 पत्थर थैले में उठा लेता है, पर सोनू ने देखा कि साहूकार ने सफेद की जगह दोनों काले पत्थर ही थैले में डाला है और वह उसकी धूर्तता समझ गई। साहूकार उस थैले से एक पत्थर उठाने को कहता है। ये लो, इस थैले में से एक पत्थर निकालो ताकि पता चल सके कि तुम मुझसे शादी करोगी या फिर तुम्हारा बाप जेल जाएगा। सोनू उस थैले से एक पत्थर निकालती है और बिना किसी को दिखाए ऐसे गिरा देती जैसे उससे गलती से गिर गया हो। वो पत्थर भी नीचे पड़े और पत्थरों के साथ मिल गया। तभी सोनू कहती है, मैं भी ना कितनी अनाड़ी हूँ। कोई बात नहीं, अगर हम थैले में देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने किस रंग के पत्थर को नीचे गिराया है। क्योंकि थैले में काला पत्थर बचा, इसका मतलब सोनू ने सफेद पत्थर उठाया था। साहूकार मजबूर और हारा हुआ खड़ा था, क्योंकि वह अपनी बेईमानी खुद से कह भी नहीं सकता था कि उसने दोनों काले पत्थर ही थैले में डाले थे। उसे मजबूरन आत्माराम के कर्ज को माफ करना पड़ा। इस तरह से सोनू ने अपनी समझदारी से न सिर्फ साहूकार को सबक सिखाया, बल्कि उसके कर्ज से खुद को और अपने पिता को भी बचा लिया।